मैं डेली जिम जा रहा हूँ 1-2 घंटे, प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ, 8 घंटे की स्लीप ले रहा हूँ, फिर भी मेरी बॉडी नहीं बन रही। हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो कि प्रोटीन इंटेक, प्रॉपर स्लीप और ट्रेनिंग प्लान अच्छा होगा अगर का तो मसल बिल्डिंग हो जाती है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हम मिस हो जाते हैं। पहला है अपना कार्ब्स, दूसरा है फैट्स। जो तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हो मसल बिल्डिंग के लिए होता है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। ब्लू वाला प्रोटीन, पिंक वाला कार्ब्स, येलो वाला फैट्स। ये तीनों क्यों एसेंशियल हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोटीन को आप कंसिडर कर लो एज अ एयर या कार्ब्स इज वाटर। फैट्स को ऐसा कंसिडर करो कि फैट्स है हमारा फूड। ये तीनों चीज़ें नेसेसरी होती है द ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए। एयर भी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए अपन को, वाटर भी चाहिए अपन को, फूड भी चाहिए। तो पहले अपन बात करेंगे एयर के बारे में। एयर क्यों चाहिए अपन को? विदाउट एयर अ ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 4 मिनट्स। उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। 2 मिनट कोई सर्वाइव कर पाता है, कोई 4 मिनट विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद अपन बात करेंगे वाटर की। वाटर इज एज अ कार्ब्स। विदाउट वाटर ह्यूमन कैन ओनली सर्वाइव फॉर लाइक 4 to 7 days। अगर उसकी बॉडी में पहले से मतलब वाटर की कैपेसिटी अच्छी है, होल्ड करती है उसकी बॉडी, तो 7 दिन तक चल जाएगा, वरना यूजुअली 4 days में खत्म। लास्ट है अपना फैट्स। फैट्स को हम कंसिडर करेंगे एज अ फूड। फूड अगर एवरेज ह्यूमन कंज्यूम भी नहीं करते हैं ना, तो आराम से 20 to 30 days सर्वाइव कर जाता है। और जितने भी मतलब ओवरवेट पीपल होंगे जिनमें ज़्यादा फैट स्टोर्ड है, वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे 30 days से। तो ये तीनों के बिना एक ह्यूमन पॉसिबल नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए। ये तीनों जरूरी है। सेम लाइक प्रोटीन भी जरूरी है, कार्ब्स भी जरूरी है, फैट्स भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होता है, आप डेली अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो। मेरा प्रोटीन इंटेक जैसे मान लो होगा 130 ग्राम्स पर डे मेरे को कंज्यूम करना है, कुछ भी हो जाए। मैं फूड सोर्सेज ढूंढूंगा या फिर सप्लीमेंट पे जाऊंगा, प्रोटीन पे प्रोटीन कंज्यूम करूंगा, जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि यू हैव टू ट्रैक कि आप जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो वो कंप्लीट अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल है या नहीं उसमें। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन में बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं कंप्लीट, लेकिन उसमें से सिर्फ 9 होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जिसको अपन कहते हैं EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जिसमें उसकी भी एक सब कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं BCAA। BCAA का सप्लीमेंट भी आता है, यूजुअली कंपनी सेल करती है, पता नहीं क्या प्रोमिस देके सेल करती है, लेकिन बोलते हैं मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, मसल बिल्डिंग में कैसे हेल्प करेगा? BCAA होता है अपना ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो ऑलरेडी वो 9 अमीनो एसिड्स EAA के प्रोफाइल में आते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनको अलग से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोटीन जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें ऑलरेडी EAA एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 अमीनो एसिड्स कंप्लीट है, तो BCAA कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जो आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हो या फिर वे प्रोटीन के थ्रू मिल रहा है वो तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसा प्रोटीन भी खरीदने की जरूरत नहीं है जिसमें लिखा है कि विद एक्स्ट्रा BCAA, 3 ग्राम्स ऑफ BCAA, 5 ग्राम्स ऑफ BCAA, और उसका प्राइस ज़्यादा है नॉर्मल वे प्रोटीन से, तो उसको अवॉइड करो। अगर आपका नॉर्मल डेली इनटेक प्रोटीन का जो भी आप घर फ्रूट सोर्सेज से ले रहे हो, पनीर, चिकन, एग, सोया चंक्स, जो भी है, उसमें अगर आपकी अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल कंप्लीट हो रही है, जैसे कि हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तब आपको BCAA की तरफ नहीं जाना। BCAA में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसमें 3 जो अपने अमीनो एसिड्स हैं, ल्यूसीन होता है, बाकी 2 इग्नोर कर सकते हो। प्रोटीन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली अपने डाइट से या फूड सोर्सेज से, जो भी है, उसमें हमें ये जरूरी है देखना कि कंप्लीट प्रोफाइल होनी चाहिए अमीनो एसिड्स की। मतलब बेसिकली 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आप सर्च करो EAA, मतलब इस फूड सोर्स में मिलता है या नहीं मिलता। आपको अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको कोई अदर सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। EAA क्यों नेसेसरी होता है? बेसिकली जब आप फूड कंज्यूम करते हो, फूड बेसिकली ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जो प्रोटीन होगा वो ब्रेक डाउन होगा। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो बेसिकली आपकी मसल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रही है प्रोटीन को। प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है अमीनो एसिड्स में, जो 9 उसकी प्रोफाइल है अमीनो एसिड्स की। वो एक बार जब ब्रेक डाउन होता है उसके बाद वो ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड वेसल्स से जाके आपकी मसल उसको एब्जॉर्ब करती है। देन जब वो ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, BCAA फिर अलग से क्यों बेचा जाता है? क्योंकि BCAA में एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होता है जिसको बोलते हैं ल्यूसीन, जो कि ऑलरेडी आपके जो EAA है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें लाई करता है। तो ल्यूसीन का काम क्या होता है? ल्यूसीन बेसिकली एक ट्रिगर अमीनो एसिड्स है। वो क्या करता है? मसल प्रोटीन सिंथेसिस, MPS जिसको हम कहते हैं, उसको वो ट्रिगर करता है। बेसिकली वो आपकी बॉडी को नोटिफाई कर रहा है कि भाई हमने प्रोटीन आ गया है, इसको ब्रेक डाउन करो और कंज्यूम करना चालू करो। कंज्यूम, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे MPS, मसल प्रोटीन सिंथेसिस।
कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन होकर अब वो ब्लड वेसल्स में जाएगा और एब्जॉर्ब होना चालू होगा। लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ल्यूसीन। ल्यूसीन को अब रियल लाइफ एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि जैसे फैन है या फिर ट्यूबलाइट है, इसको इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इसको चालू करती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी का जैसे रेगुलेट करने के लिए अपन पे होगा कि स्विच है हम पे ऑन ऑफ करने के लिए। तो जब हम ऑन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्विच है इसलिए इधर देखा मैंने, स्विच है, मैं अगर ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जाएगा, वो इनपुट देगी फैन को, तब जाके फैन चलना चालू होगा। इलेक्ट्रिसिटी गया इनपुट, फैन चला आउटपुट। सो बेसिकली ल्यूसीन यही काम करता है। ल्यूसीन अपनी बॉडी में आके वो अपन को बॉडी को सिग्नल देता है कि स्टार्ट द एमपीएस प्रोसेस, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, कि हमने प्रोटीन खा लिया है भाई, तुम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करो और उसको मसल्स में एब्जॉर्ब होने के लिए चालू करो। इसलिए ये EAA में ल्यूसीन इतना इंपॉर्टेंट होता है। वो BCAA उसमें आता है, लाई करता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में, इसलिए उसको अलग से सप्लीमेंट के रूप में मार्केट किया जाता है या फिर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रोटीन इंटेक की प्रोफाइल कंप्लीट है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से, तो आपको अलग से BCAA कंज्यूम करने की जरूरत नहीं। बस मेक श्योर कि आपका डेली का जो मील का ल्यूसीन का इंटेक है वो 2 से 3 ग्राम होना चाहिए फॉर बेटर मसल एक्टिवेशन। बेसिकली मतलब जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करेगा वो फैक्टर, ल्यूसीन आपका कंज्यूम करना है जरूरी, 2 से 3 ग्राम होना चाहिए पर मील का। बाकी पूरा आपका दिन का आप समझ लो, अज्यूम कर लो 9 से 12 ग्राम। अगर 12 तक जा रहे तो भी ठीक है, 9 तक जा रहे तो भी ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जितने भी प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो डेली अपनी डाइट में, उसका आप ये चेक करो कि कितना अमीनो एसिड्स है उसमें और कितना आप ल्यूसीन एक्चुअल में कंज्यूम कर रहे हो पर मील में। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो मैंने सुबह में खा रहा हूँ 30 से 40 ग्राम प्रोटीन, बट वो प्रोटीन बेसिकली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपका ल्यूसीन उस मील में बहुत कम है। अगर वो ल्यूसीन आपकी उस मील में 1 ग्राम पर मील है तो उससे आपको मसल गेन करने में मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी को ही नहीं पता चलेगा कि हमें एमपीएस स्टार्ट करना है, एमपीएस का प्रोसेस, तब तक आपकी बॉडी मसल नहीं बनाएगी। आप पूरे दिन भर का 120 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन तो खा रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखेंगे आपको। सो फोकस ऑन ल्यूसीन, बाकी फोकस ऑन बेसिकली योर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बट मोर ऑन ल्यूसीन की 2 से 3 ग्राम आपका पर मील में होना ही चाहिए। सो कैलकुलेट करो कि कितना ल्यूसीन कंज्यूम कर रहे हो पर मील में, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को हम वाटर की तरह एज्यूम करेंगे कि बिना पानी के हम 4 से 7 दिन ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी में, एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आपकी बॉडी स्टोर कैसे करेगी? आपका लिवर स्टोर करेगा और आपकी मसल स्टोर करेगी। लिवर ज्यादा स्टोर नहीं कर पाता ग्लाइकोजन, मोस्टली आपका मसल स्टोर करती है, क्योंकि मसल आपकी पूरी बॉडी में होती है, लिवर एक छोटी सी जगह पे, भले ही वो बड़ा ग्लैंड है लेकिन उसको और भी चीजें एब्जॉर्ब करनी होती है, तो वो पार्शियली होता है इनका, जैसे रेशोज में होता है। ऐसा मान लो कि आपका लिवर जो है वो स्टोर करेगा ग्लाइकोजन, थोड़े कम फॉर्म में करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर इन योर बॉडी विल बी इन फॉर्म ऑफ योर मसल्स, मतलब आपकी मसल में स्टोर रहेगी। तो जब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है आपकी मसल से यूज होती है, ना कि आपके लिवर से। मतलब ग्लाइकोजन बेसिकली एटीपी में हेल्प करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोडक्शन में, वो तभी कंज्यूम करता है जब आपकी बॉडी की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वरना उसको लिवर से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लिवर बेसिकली स्टोर रखता है इमरजेंसीज के लिए। हाई एक्सप्लोसिव इंटेंसिटी वर्कआउट ऐसा समझ लो, अगर आप फास्टेड ट्रेनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन योर मसल्स है वो यूटिलाइज होगा। उसके बाद एक टाइम के बाद अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद लिवर से भी ग्लाइकोजन यूज होना चालू हो जाएगा, लेकिन मसल्स हेल्प करेंगी आपकी ग्लाइकोजन के लिए। तो ग्लाइकोजन स्टोर का होगा मसल्स में होगा मेजरली, तो आपको कंज्यूम करना जरूरी है कार्ब्स। अगर आप फैट लॉस में भी जा रहे हो या फिर आप मसल गेनिंग में भी जा रहे हो, मसल गेनिंग में जा रहे हो तो 4 से 7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करो। अगर आप फैट लॉस में जा रहे हो, कट की तरफ जा रहे हो, तो 2 से 4 ग्राम, कट में 4 ग्राम तक चल जाएगा मैक्सिमम, वरना 2 से 4 ग्राम चलो, और फैट लॉस में 2 से 3 ग्राम कंज्यूम करो पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। कार्ब्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट होता है बहुत। इसमें आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो तब जाके आपकी बॉडी की बेटर फंक्शनिंग हो रही है। एनर्जी मतलब अभी मैं खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को खड़े होने में भी एनर्जी लग रही है, जो कि मेरे को पता नहीं चल रहा है। कुछ टाइम बाद थक जाता है इंसान, इसी रीजन की वजह से होता है, क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। मैं अगर बोल रहा हूँ उसमें एनर्जी लग रही है, मेरा ब्रेन फंक्शनिंग हो रही है उसमें एनर्जी लग रही है। ब्रेन को भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो आपके ऑल ओवर बॉडी में स्टोर होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत माइन्यूट होगा, लेकिन मेजॉरिटी इसमें स्टोर होता है आपके मसल्स में। और देन उसके बाद सबसे ज्यादा एक्चुअल में प्रोपोर्शनेटली तो वो कम होता है, लेकिन उसके बाद वो लिवर में स्टोर होता है सबसे ज्यादा।
एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनर्जी नहीं आएगी अगर आपकी बॉडी में तो आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। योर बॉडी विल फील ड्रेन्ड, आपको बहुत दिक्कत होगी। आपका बेसिकली जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक देता है। इंसुलिन से आपको आपके हार्मोन्स डेवलप होने में, हार्मोन्स प्रोड्यूस होने में भी हेल्प होती है। और ऊपर से कार्ब्स में आपको डाइटरी फाइबर्स मिलता है जो कि आपकी बॉडी में हेल्प करता है काफ़ी। डाइटरी फाइबर्स कैसे हेल्प करता है? डाइटरी फाइबर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि वो वाटर के साथ मतलब डिजोल्व हो जाएगा, और वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आपके घर में शुगर के पेशेंट है जिनका शुगर हाई रहता है तो वो शुगर लो करने में हेल्प करता है काम, अगर उसमें फाइबर इंटेक ज़्यादा है। कौन सा फाइबर? सॉल्युबल फाइबर, नॉट इनसॉल्युबल। दूसरा बेनिफिट, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तीसरा फायदा कि वो जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको स्लो कर देता है। स्लो कर देता है तो हेल्प क्या होती है उससे कि अब जितने भी आपने फूड कंज्यूम करा है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन होगा, अपने टाइम पे होगा ब्रेक डाउन, और अच्छे से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर आपका प्रोसेस डाइजेशन का फास्ट है तो बॉडी ऐसा हो सकता है कि मतलब वो नहीं कर पा रही 20 to 30% एब्जॉर्ब, और वो बाकी डायरेक्टली फ्लश आउट हो गया। अब इनसॉल्युबल फाइबर कैसे हेल्प करता है? आपकी स्टूल को बेसिकली थिकनेस देता है, या फिर बाउल मूवमेंट को वो इजी बनाता है। जो आपका डाइजेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में वो हार्ड फॉर्म में होगा, बेसिकली डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। कंज्यूम करने का कहाँ से? फ्रूट से कंज्यूम करो फाइबर्स, वो आपको सॉल्युबल मिलेगा। इनसॉल्युबल के लिए जाना है तो वेजिटेबल्स पे जाओ। तीसरा फैक्टर हमारा जो है फैट्स को हमने कंसिडर किया था एज अ फूड। तो बिना फूड के हम 30 से 50 दिन सर्वाइव कर पा रहे हैं। सेम लाइक बिना फैट के भी जी लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी। फैट हेल्प करता है हार्मोन प्रोडक्शन में। हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प कैसे करता है? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अपनी बॉडी में सेवरल हार्मोन ग्लैंड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस हो गया, फीमेल्स में हो गया ओवरीज। ये सारे ग्लैंड्स ही हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। फैट कैसे हेल्प करता है? फैट हेल्प करता है उनके प्रोडक्शन में, कि जो भी वो हार्मोन रिलीज करेंगे वो किसके थ्रू रिलीज कर रहे हैं, मतलब कौन हेल्प कर रहा है उसमें। बिल्डिंग ब्लॉक है उनका फैट। अगर बॉडी में आपका प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल ये सब रिलीज हो रहा है तो वो फैट के हेल्प के थ्रू हो रहा है, इसलिए फैट कंज्यूम करना ज़्यादा जरूरी है। बॉडी में अगर मेल बात कर रहे हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल बिल्डिंग के लिए। अगर वो रिलीज ही नहीं होगा विदाउट हेल्प ऑफ फैट तो आपकी बॉडी में क्या मतलब है? प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ओमेगा 3 चाहिए रहता है। ओमेगा 3 फिश ऑयल्स ये सब कंज्यूम करते हैं लोग, और वो काय के लिए हेल्प करता है? ब्रेन फंक्शनिंग में। और वो भी एक फैट है, फैट का सोर्स। वॉलनट कंज्यूम कर रहे हैं अपन वेज सोर्स में, वो भी फैट का सोर्स है। ये सारे जरूरी है। इसके बाद मतलब जो मसल बिल्डिंग से ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं, डीपली रिसर्च करी हुई है थोड़ी बहुत, तो उनको पता है कि विटामिन भी होते हैं जो एसेंशियल होते हैं बेसिकली बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के लिए, या फिर डेली एवरेज पर्सन की नीड के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन मसल बिल्डिंग में कैसे हेल्प करते हैं कि विटामिन कैटेगराइज्ड होते हैं दो फॉर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी में। एक होता है अपना फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में अपने आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये बेसिकली बॉडी में वाटर के थ्रू ये डिजोल्व होता है, मिक्स होता है, बॉडी देन उसको यूटिलाइज करती है। उसके बाद वो फ्लश आउट हो जाता है बेसिकली यूरिन के थ्रू। विटामिन ए, डी, ई, के ये जितने भी विटामिन है ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। बॉडी इनको पहले एब्जॉर्ब कैसे करती है? फैट्स के थ्रू। फैट अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा तो देन बॉडी फैट के थ्रू इसको मिक्स करेगी, देन उसको स्टोर करेगी इन लिवर। फिर जितने भी बॉडी में फंक्शनिंग होती है उसके लिए वो हेल्प करते हैं विटामिन जितने भी होते हैं जो स्टोर्ड हैं। बाकी वाटर सॉल्युबल तो फ्लश आउट हो जाते हैं और फैट सॉल्युबल स्टोर हो जाते हैं लिवर में, इसलिए जरूरी है फैट्स कंज्यूम करना। फैट्स में भी दो टाइप होते हैं कंज्यूम करने के लिए बेसिकली, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैट्स होते हैं अपना जैसे जो भी अपन घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, ये सारे अपने पनीर खा रहे हैं, ये सब हमारे जितने भी फैट सोर्सेज हैं ये हमारे सेचुरेटेड फैट में आते हैं। और जितने भी अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो अपने बेसिकली सीड ऑयल्स होते हैं। सनफ्लावर वाले खा रहे हैं अपन, सरसों का तेल खा रहे हैं, ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, मतलब ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल, तो ये सब मोनोसेचुरेटेड में आ जाते हैं। लेकिन ये सारे भी अनसेचुरेटेड फैट्स में ही कंसिडर होते हैं सारे। इनका भी एक रेशो होता है कंज्यूम करने का कि आप 30% आप सेचुरेटेड फैट्स कंज्यूम कर रहे हो और 70% अनसेचुरेटेड फैट्स कर रहे हो। इसको 60-40 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नीचे मत करना। ये बेस्ट होता है आपकी बॉडी की नीड्स के लिए। थैंक यू।